Today we are discussing about the working of two-stroke diesel engine. इससे पहले क्या पढ़ा था? वर्किंग ऑफ टू-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं किसी भी वर्किंग प्रोसेस में? उसका इंट्रोडक्शन मेंशन करते हैं। इंट्रोडक्शन आर बेस्ड ऑन द नेम इंडिकेट द वर्किंग ऑफ टू-स्ट्रोक डीजल इंजन। तो टू-स्ट्रोक इंजन को कैसे डिफाइन किया था हमने? टू-स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं? जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन दो होते हैं दो और वन पावर और क्या बोलते हैं क्रैंक का वन मोशन होता है, वन रोटेशन होता है। ओके, तो सबसे होता पहले है। टू स्ट्रोक को अगर डिफाइन करते हैं, इंजन इन विच पिस्टन कैन रेसिप्रोकेट 2 टाइम्स। कितना रोटेट कर रेसिप्रोकेट होगा? 2 टाइम्स रेसिप्रोकेट होगा। एंड क्रैंक इज रोटेट 1 टाइम। क्रैंक का रोटेशन इज 1 टाइम एंड पावर इज जनरेटेड 1। जब पिस्टन के 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन और एक क्रैंक के एक रोटेटरी मोशन में एक पावर जनरेट होती है, तो वो इंजन क्या कहलाता है? आपका टू स्ट्रोक, और 4 प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है। डीजल इंजन का मतलब क्या होगा? जिसमें वर्किंग फ्लूइड क्या यूज करेंगे हम? डीजल। और इंजन का मतलब क्या हो जाएगा? इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट डीजल केमिकल एनर्जी ऑफ अ डीजल। डीजल की केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी। तो वो इंजन क्या कहलाएगा? आपका डीजल इंजन। ठीक है। अब डीजल की सप्लाई या डीजल इंजन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं 4 स्ट्रोक इंजन में, कि डीजल इंजन होगा तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो इनलेट पोर्ट होता है या इनलेट वॉल्व होता है, उसमें आप क्या लगाते हो? एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या करता है? एयर को फिल्टर करके देता है। फ्यूल किससे सप्लाई होता है? फ्यूल इंजेक्टर से, जो कि एट द एंड ऑफ कंप्रेशन आपका क्या करता है? फ्यूल को इंजेक्ट करता है। इस वजह से इसको और किस नाम से जानते हैं हम? कौन सा इग्निशन इंजन कहलाता है ये? CI इंजन कहलाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यस मैम। कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। किसका माइक प्रॉब्लम कर रहा है? अब हम इसके पार्ट्स का डिटेल पढ़ते हैं। तो सिमिलर आपका जैसे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन था, सिमिलरली ये भी क्या होगा? आपका उसी तरीके का इंजन होगा, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन है। तो डिफरेंस क्या आया था कि जिसमें आपके वॉल्व नहीं होते, सिलेंडर के हेड पर आपके वॉल्व नहीं दिए हुए ना, उसकी जगह क्या है यूज कर रहे हो? पोर्ट कितने यूज करते हैं हम? 3। इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। और जो कहाँ माउंट होते हैं? सिलेंडर की वॉल पर माउंट होते हैं। तो वो इंजन क्या कहलाता है? आपका टू स्ट्रोक इंजन। जिसमें जो पिस्टन होता है, पिस्टन भी कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप या कर्व शेप का होता है, जो कि सेपरेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि 2 प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होती है, तो हम फ्लैट सरफेस का पिस्टन यूज नहीं करते हैं। अब अगर हम कंपेयर करते हैं पेट्रोल इंजन से, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा? बीच में यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ था? स्पार्क प्लग लगा हुआ था। अब ये डीजल इंजन है, तो क्या लगा दिया है हमने उसकी जगह पे? फ्यूल इंजेक्टर। और एयर, जब इनलेट पोर्ट की बात करते हैं, तो इनलेट पोर्ट से सिर्फ क्या आएगी? एयर अंदर आएगी। जबकि पेट्रोल इंजन के केस में इनलेट पोर्ट से क्या आ रहा था? एयर और फ्यूल का मिक्सचर। अब हम हमेशा वर्किंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये पोजीशन आपकी बीडीसी की है और ये पोजीशन आपकी किसकी हो जाएगी? टीडीसी की। यहाँ पर क्रैंक केस में, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन होता है, तो क्रैंक केस में क्या फेल रहेगा? जो भी इनलेट मटेरियल होता है, मतलब एयर, वो हमेशा फेल रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो पिस्टन हमेशा कहाँ पर है? बीडीसी पर है। और अगर पिस्टन बीडीसी पर है, तो ये वाला वाल्व क्या रहेगा? आपका क्लोज रहेगा। ये वाल्व क्लोज रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या रहेंगे? खुले होंगे, क्योंकि दोनों की पोजीशन सामने की तरफ है। तो एक भी खुलेगा तो दोनों साथ में खुलेंगे, साथ में बंद होंगे। तो जब हम यहाँ पे इंजन को स्टार्ट करेंगे, तो इंजन में क्या करेगा? ये क्रैंक रोटेट करेगा किसको? एयर को। और एयर इस ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू कहाँ आएगी? ऊपर की तरफ थ्रू ट्रांसफर पोर्ट एयर सप्लाई की जाएगी। तो जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा है, तो क्रैंक ने क्या किया? एयर को फोर्स किया ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू। तो वो एयर कहाँ आ गई? ऊपर की तरफ। यहाँ पर क्या आ गई अब आपकी? एयर। अब इसी एयर को आप क्या कर रहे हो? कंप्रेस भी कर रहे हो, क्योंकि जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कंप्रेशन भी होगा। लेकिन जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो एग्जॉस्ट पोर्ट और जो आपका ट्रांसफर पोर्ट है, राहुल कुमार लिखना बंद करो,
एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट होंगे तो वो आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा, लेकिन इनलेट पोर्ट क्या हो जाएगा आपका, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो इनलेट पोर्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, फ्यूल की सप्लाई, फ्यूल नहीं एयर की सप्लाई होगी एयर थ्रू एयर एयर फिल्टर। यस मैम, ठीक है, तो आपका पिस्टन ने कितने रेसिप्रोकेटिंग मोशन किए, वन रेसिप्रोकेटिंग मोशन इन विच पिस्टन कैन रेसिप्रोकेट फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। इनिशियली एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट वाज ओपन, व्हेन piston moved from BDC to TDC, crank supply air through air transfer port to the piston, and the piston can compress air. When the piston is moved at TDC, the inlet port is open and supply air to the crank case. ये सब चीजें कहाँ लिख दोगे आप, पहली प्रोसेस में लिखोगे सक्शन और कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जितनी एयर आई उसको आपने कंप्रेस किया, यहाँ से फ्यूल अंदर आया, एयर अंदर आई, इसलिए उसको सक्शन प्रोसेस कहेंगे। तो पिस्टन ने कितने रेसिप्रोकेटिंग मोशन किए, 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन किए बीडीसी से टीडीसी की तरफ, जिसमें आपने क्या किया, एयर को कंप्रेस भी कर दिया और एयर की सप्लाई भी कर दी, किसके अंदर, क्रैंक केस के अंदर। पहली चीज समझ में आ गई? यस मैम। अब फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब पिस्टन जब भी आपका टीडीसी पोजीशन पर होता है, टीडीसी पर होने के बाद हम हमेशा क्या बताते हैं, कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम बर्निंग ऑफ द फ्यूल बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि जब तक केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी तो मैकेनिकल एनर्जी पॉसिबल नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि हमने किसको कंप्रेस किया, ओनली एयर को हमने यहाँ पे क्या किया था, कंप्रेस किया था। तो इस पूरे क्लियरेंस वॉल्यूम में क्या भरी हुई है, कंप्रेस्ड एयर। फ्यूल की सप्लाई अभी नहीं हुई है, तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई करेगा इन अ स्प्रे फॉर्म। स्प्रे फॉर्म का मतलब क्या बताया था मैंने, ड्रॉप्स के फॉर्म में सप्लाई करता है, फाइन ड्रॉप्स डालता है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपकी फिक्स होती है, क्योंकि नोजल पे जो होल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फॉर अ ड्यूरेशन भी बताया था कि फ्यूल की सप्लाई हम फॉर अ ड्यूरेशन करते हैं, एक पॉइंट पे वो स्टार्ट होता है और एक कंटिन्यूशन में के बाद एक पॉइंट पे वो जाकर बंद होता है। बिटवीन आपका क्या होता है, आपका फ्यूल की सप्लाई ड्रॉप्स फॉर्म में या स्प्रे फॉर्म में होती रहती है। इस वजह से वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो जैसे ही आपकी फ्यूल की ड्रॉप्स कंप्रेस्ड एयर के कांटेक्ट में आती हैं, क्योंकि बर्निंग अमाउंट आपका ज़्यादा है, फ्लेम आपकी ज़्यादा है, और जो मटेरियल अंदर आ रहा है बर्न होने वाला उसका अमाउंट कम होता है, तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा डीजल, आपका डीजल क्या कर जाएगा, बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। तो केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल किस में कन्वर्ट होती जा रही है, आपकी हीट एनर्जी में। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन fuel injector supply fuel in a spray form for a duration so that the chemical energy of a diesel is converted into the heat energy and the burning of the fuel take place. जब ये चीज कंप्लीट हो जाती है तब जाकर हमारा क्या स्टार्ट होता है, तब जाके कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, जब बर्निंग ऑफ द फ्यूल कंप्लीट हो जाएगी तो एग्जॉस्ट। अरे एक्सपांशन नहीं करोगे, केमिकल एनर्जी को हीट में ही तो कन्वर्ट किया है भाई। हीट को किस में कन्वर्ट करना है, अब हीट को किस में कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी मैं कैसे बोल रही हूँ, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट की। अब यहाँ पर जो हीट है, गैसेस हैं, हीट एनर्जी जो आपने जनरेट की है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके, वो पिस्टन के ऊपर क्या लगाएंगी, वो पिस्टन के ऊपर क्या लगाएंगी, फोर्स अप्लाई करेंगी कि पिस्टन कहाँ मूव करे, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गया, फोर्स। और यहाँ से टीडीसी से बीडीसी की तरफ का मूवमेंट क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिल गया, वर्क डन मिला, मैकेनिकल एनर्जी मिली। इसीलिए एक्सपांशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पावर स्ट्रोक, जिसमें हम जिसमें हम फ्यूल की हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं,
मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी में। तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन बर्निंग ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया। बर्निंग ऑफ द फ्यूल समझ में आ गया। देन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, और वो हीट एनर्जी क्या करेगी, आपका पिस्टन को फोर्स करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पिस्टन कैन रेसिप्रोकेट फ्रॉम टीडीसी टू BDC. When the piston move from TDC to BDC, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कौन सी प्रोसेस कहलाती है आपकी, कौन सी प्रोसेस कहलाती है, एक्सपांशन प्रोसेस। एक्सपांशन प्रोसेस जब होगी तो पिस्टन कहाँ जा रहा है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है। टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और इनलेट पोर्ट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट टीडीसी से बीडीसी की तरफ हो रहा है तो एक्सपांशन, लेकिन एग्जॉस्ट प्रोसेस ओपन होने की वजह से आपका कौन सी प्रोसेस भी हो जाएगी, एग्जॉस्ट प्रोसेस भी हो जाएगी। यस मैम। तो पिस्टन का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 डिस्प्लेसमेंट हुआ। कहां से कहां तक, टीडीसी से बीडीसी के तरफ। एंड इट कंप्लीटेड एक्सपांशन एज वेल एज एग्जॉस्ट प्रोसेस इन द सेम स्ट्रोक। क्लियर है? यस मैम। तो जब हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे या इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखेंगे तो कौन सा डायग्राम बनाएंगे, ये पूरा डायग्राम जिसमें सारे पार्ट्स आपके शो हो रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टर है, क्रैंककेस है, सब आपके पोर्ट्स बने हुए हैं, पिस्टन, कनेक्टिंग पार्ट्स। बेटा जिसका माइक ऑफ करे उसके सारे पार्ट्स को हम शो करेंगे। जब हम वर्किंग लिखते हैं तो वर्किंग में क्या करेंगे, हम पहले 2 पैराग्राफ लिखेंगे वर्किंग के लिए। वर्किंग में क्या लिखेंगे, 2 पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट स्ट्रोक, अपवर्ड मूवमेंट होगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ, जिसमें आपकी कौन से प्रोसेस कंप्लीट होंगी, सक्शन और कंप्रेशन। जिसमें इनिशियली पिस्टन कहाँ पे बताएंगे हम, बीडीसी पे बताएंगे। उस केस में आपका एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या बताएंगे, ओपन बताएंगे। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है पिस्टन कैन मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी विद द हेल्प ऑफ फ्लाई व्हील, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको फ्लाई व्हील को एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देनी पड़ेगी। एनर्जी अपनी फ्लाई व्हील अपनी एनर्जी देगा तो पिस्टन कहाँ से मूव करेगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो आपका ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू जो भी अमाउंट ऑफ एयर पिस्टन के ऊपर की तरफ आती है उसको आप क्या कर देते हो, कंप्रेस कर देते हो। और एज वेल एज जब पिस्टन आपका ऊपर मूवमेंट करता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ तो इनलेट पोर्ट आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो साइमल्टेनियसली एयर फिल्टर क्रैंककेस में क्या सप्लाई कर देता है, एयर सप्लाई कर देता है। सो द वन मूवमेंट ऑफ अ पिस्टन फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, 2 प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड, इट इज सक्शन एंड कंप्रेशन। समझ में आ गया? दोनों पैराग्राफ लिख लोगे इसके सक्शन और कंप्रेशन के लिए। यस मैम। आगे बढ़ूं? यस मैम। अब सेकेंड स्ट्रोक अगर हम लिखते हैं तो सेकेंड स्ट्रोक में हमें क्या करना होता है कि जब पिस्टन कहाँ होता है, टीडीसी पर होता है, तो पहले हमें क्या बताना होता है, बर्निंग ऑफ द फ्यूल, इग्निशन ऑफ द फ्यूल। तो हम क्या लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे, इन विच द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो कैसे कन्वर्ट होगी, व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी, जब पिस्टन किस पर होगा, टीडीसी पर होगा, तो फ्यूल इंजेक्टर सप्लाई फ्यूल इन अ स्प्रे फॉर्म फॉर अ ड्यूरेशन, सो द बर्निंग ऑफ अ डीजल इज टेक प्लेस एंड केमिकल एनर्जी ऑफ अ डीजल इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। कैसे कन्वर्जन हुआ ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट स्ट्रोक वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। यस मैम, थैंक यू। फिर क्या बताएंगे हम, जब बर्निंग हो जाएगी देन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ अ डीजल, it forces the piston from TDC to BDC, the volume is increases, so the expansion process take place and heat energy of a fuel is converted into the mechanical energy. Then piston can move from TDC to BDC, exhaust port was open and inlet port was closed, so the waste gases is also escaped from the atmosphere, from the cylinder to the atmosphere. तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सपांशन हो गया जिसमें आपने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया।
ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट प्रोसेस, वेस्ट गैसेस भी आपके साइमल्टेनियसली क्या हो गई, बाहर चली गई। तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आपकी एग्जॉस्ट प्रोसेस। क्लियर हो गया। इसके बाद आप 4 वही डायग्राम बनाओगे। अब नेमिंग करने की जरूरत नहीं है सब में, सिर्फ आप ये बताओगे कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट क्लोज होगा। बाकी आपको सारे पार्ट्स की ओपनिंग करने, सारे पार्ट्स की नेमिंग हर डायग्राम में करने की जरूरत नहीं होगी। इट वाज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। इतना सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट यस है? मैम। नो मैम। No, ma'am. इसमें किसी को कोई डाउट है? सबको समझ